हेलो एंड वेलकम दोस्तों। पीछे मैंने दो वीडियोस बनाई हैं और उसमें मैंने अपने स्मार्टफोन के पैटर्न लॉक को या किसी भी लॉक को रिमूव करना बताया है। तो उनमें ज़्यादातर कमेंट्स इस बात के आए हैं कि कोई ऐसा वीडियो डालिए कि जिसमें हम अपने स्मार्टफोन के पैटर्न को या किसी भी लॉक को रिमूव कर सकें, वो भी बिना डेटा लॉस किए हुए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना डेटा लॉस किए हुए अपने पैटर्न को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S3 स्मार्टफोन, और इसी स्मार्टफोन में आज मैं आपको पैटर्न को कैसे रिमूव करना है बिना किसी डेटा लॉस के ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कि मेरा डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, और उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा बाद में भी ख़त्म हुआ है या बाकी है। तो इमेजेस में यहाँ पर सिंपली मैं इमेजेस में चलता हूँ। इमेजेस में कैमरा, और कैमरे में आप देख सकते हो यहाँ मेरे फ़ोटोज़ एज ए डेटा रखे हुए हैं। और हम यहाँ से पैटर्न को लॉक रिमूव करने के बाद भी देखेंगे कि क्या हमारा ये डेटा यहाँ से लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ से अपने फ़ोन को कर देते हैं लॉक। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्वाइप है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं लगा हुआ। सिंपली हम यहाँ से पहले एक पैटर्न इसमें लगाएंगे ताकि उस पैटर्न को हम आसानी से रिमूव कर सके बिना डेटा लॉस किए हुए। सिंपली लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन लॉक में जाके मैं एक पैटर्न यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ कर दिया, उसको कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पर एक मैं बैकअप पिन यहाँ डाल देता हूँ कि ये उस कंडीशन में काम आता है जबकि आप पैटर्न को अपने भूल जाते हो। मैं सिंपली इसको यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों हमारा जो पिन था ये पैटर्न ये सेट हो चुका। अब मैं सिंपली इसको लॉक करता हूँ फ़ोन को, और फिर अनलॉक करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर मैं पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम 5 टाइम अपने पैटर्न को रॉन्ग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास नीचे कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे, फॉरगेट पैटर्न का और बैकअप पिन का। तो हम इस वीडियो में 3 मेथड्स से सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं बिना किसी डेटा लॉस किए हुए। इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। पहला है बैकअप पिन के द्वारा कि आप एक बैकअप पिन डाल के उसको आप रिमूव कर सकते हैं पैटर्न को, इसमें भी डेटा लॉस नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप डाल सकते हो अपना बैकअप पिन, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा फॉरगेट पैटर्न का। जब आप पैटर्न भूल जाते हो तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के भी अपने पैटर्न को रिमूव कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि अगर आप अपना बैकअप पिन भी भूल जाते हो और अपना जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो भी आप भूल जाते हो, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक कस्टम रिकवरी की और एक अरोमा फाइल मैनेजर की, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसलिए आपको फ़ोन में अपने एक कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी और एक डाउनलोड करके रखना पड़ेगा फाइल अरोमा फाइल मैनेजर। तो सबसे पहले मेथड है यहाँ पर बैकअप पिन वाला। चलिए हम यहाँ पर सिंपली बैकअप पिन मैंने टाइप किया और डन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा पैटर्न रिमूव हो गया है और ऑप्शन आ गया है बैकअप यहाँ पर दूसरा पैटर्न चूज़ करने का। अब चलिए हम डेटा देख लेते हैं कि हमारा डेटा इस मेथड में लॉस हुआ है या नहीं। सिंपली चलते हैं हम अपने इमेजेस में और कैमरे में आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सारे के सारे फ़ोटो एज इट इज़ रखे हुए हैं, मतलब कि डेटा लॉस नहीं हुआ है। ये था हमारा पहला मेथड। चलिए अब हम देखेंगे अपना दूसरा मेथड। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ से हम एक पासवर्ड फिर से चूज़ कर लेते हैं पैटर्न, क्योंकि वो तो टूट चुका है। लॉक स्क्रीन में चलते हैं, स्क्रीन लॉक में चलते हैं, और स्क्रीन लॉक में जाने के बाद यहाँ से पैटर्न में जा करके हम एक सिंपल सा पैटर्न फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको कन्फर्म कर देते हैं। और बैकअप पिन में हम एक सिंपल सा कोई यहाँ पर बैकअप पिन डाल देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और सिंपली यहाँ से डन। और देखिए आप हमारा जो पैटर्न है ये यहाँ पर लग चुका है। अब हम इसको सेकंड मेथड से तोड़ेंगे, मतलब कि ईमेल आईडी डाल करके इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 टाइम जब रॉन्ग पैटर्न डालता हूँ तो नीचे ऑप्शन आ गया है फॉरगेट पैटर्न का। सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए ज़रूरी है कि आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो डेटा कनेक्टिविटी हो या फिर वो वाईफाई कनेक्टिविटी हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर डेटा कनेक्टिविटी बंद करके वाईफाई भी बंद करके उसके बाद टेस्ट करके देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड बता रहा है। मैं यहाँ से जो मेरे मोबाइल फ़ोन में दूसरी ईमेल आईडी लॉगिन है वो भी यहाँ पर डाल के देखूंगा। पहले मैं पासवर्ड डालता हूँ, ये बोल रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं एक बार फिर से पासवर्ड यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ।
तो ये देखिए अब ये कंफर्म ही हो जाएगा कि बिना डेटा के नहीं ओपन होता। तो मैं यहाँ पर डाला, फिर भी ये इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड ही शो कर रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ से अपनी ईमेल आईडी चेंज करता हूँ, दूसरी का एड्रेस डाल देता हूँ। चलिए, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ फिर से। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि ये बिना डेटा कनेक्टिविटी के आपके ईमेल यूज़र नेम पर काम नहीं करता। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कौन सी आईडी से लॉगिन किया हुआ है। उसके लिए चलते हैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए यहाँ पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये वाली आईडी इसमें लॉगिन है। सिंपली मैं अब यहाँ से वाईफाई को ओपन करता हूँ और उसके बाद हम ईमेल आईडी से लॉगिन करके पैटर्न को रिमूव करना देखेंगे। तो सिंपली यहाँ से मैं करता हूँ वाईफाई कनेक्टिविटी इसमें, और ये हमारा वाईफाई पे कनेक्टेड हो चुका है। चलिए अब हम इसको लॉक करते हैं और अब अनलॉक करेंगे। 5 टाइम यहाँ पर हम रॉन्ग पैटर्न डालेंगे, उसके बाद ही फॉरगेट का हमारे पास ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो फॉरगेट पैटर्न आ गया। सिंपली यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अब यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड। दोस्तों आपको यहाँ पर वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपके फ़ोन में लॉगिन है, जो प्ले स्टोर में जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा पैटर्न रिमूव हो गया और हमारे पास ऑप्शन आ गया है स्क्रीन अनलॉक सेटिंग का, कि फिर से आपको यहाँ पर लॉक लगाइए। तो चलिए इस मेथड में भी हम देख लेते हैं क्या हमारा डाटा लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपली इमेजेस और फिर कैमरा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे के सारे फ़ोटोज़ एज इट इज़ रखे हुए हैं, मतलब कि हमारा डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तो 2 मेथड हो गई हैं, काफ़ी इजी हैं ये। लेकिन अगर आपके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भी याद नहीं है, बैकअप पिन भी याद नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक तीसरा मेथड। और इस तीसरे मेथड में दोस्तों आपके स्मार्टफोन में सबसे पहले एक कस्टम रिकवरी होना ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कस्टम रिकवरी नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और एक होना चाहिए अरोमा फाइल मैनेजर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में अरोमा फाइल मैनेजर को डाउनलोड करके कहां रखा हुआ है। सिंपली चलते हैं माय फाइल्स, ऑल फाइल्स, और इसमें डाउनलोड में, और यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि अरोमा फाइल मैनेजर को मैंने जिप फाइल में डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों जब आप जिस स्मार्टफोन का आप लॉक तोड़ेंगे तो उसमें तो ये होगा नहीं डाउनलोड किया हुआ, तो इसलिए आपको किसी दूसरे फ़ोन में डाउनलोड करना है और फिर चिप में करके आप मेमोरी कार्ड में डाल करके आप वो मेमोरी कार्ड इस फ़ोन में डाल देंगे जिसके लॉक को आपको पैटर्न को रिमूव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है तो मुझे यहाँ पर कोई और कहीं और से या मेमोरी कार्ड में करके डालने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब हम देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ फ़ोन को। तीसरे मेथड जो होता है वो स्विच ऑफ करके उसके बाद कस्टम रिकवरी में जा करके होता है। तो मैं सिंपली यहाँ से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। और सॉरी मैंने अभी तक इसमें पासवर्ड तो लगाया ही नहीं था, क्योंकि हमने दूसरी बार पासवर्ड रिमूव करने के बाद यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं लगाया, इसलिए मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ। और हमें इसमें सेट करना है एक पैटर्न, क्योंकि अभी ये मेरा जो स्मार्टफोन है ये बिना किसी पैटर्न के है, तो इसमें कोई लॉक लगा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसको फिर से ऑन कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल पर अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल डाल के सर्च कर सकते हो कि आप कस्टम रिकवरी टीम विन रिकवरी को अपने फ़ोन पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप वहाँ से जा करके सिंपली आप अपने स्मार्टफोन पे टीम विन रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ से एक पहले पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेता हूँ पैटर्न लॉक स्क्रीन में जाके, और स्क्रीन लॉक में जाके सिंपली एक पैटर्न ड्रा कर लेता हूँ। पैटर्न पर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ पैटर्न को फिर से, और यहाँ पर एक बैकअप पिन दे देते हैं। ओके, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं बैकअप पिन को। और उसके बाद देखिए आप हमारे मोबाइल फ़ोन में पैटर्न लग चुका है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए अब हम इसको फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। ये तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड में आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा और आपके फ़ोन में अरोमा फाइल मैनेजर और कस्टम रिकवरी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ करते हैं पावर बटन को और वॉल्यूम अप बटन और होम बटन, तीनों को हमें एक साथ प्रेस करना है, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसी से हम रिकवरी में जाएंगे। तो क्योंकि मेरे मोबाइल में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पर हमारी कस्टम रिकवरी ओपन हो जाएगी। अगर ये कस्टम रिकवरी आपके फ़ोन में नहीं है तो सिंपली आप इसको गूगल पर सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप तीसरे मेथड में बिना डेटा लॉस किए अपने सारे के सारे डेटा अपने पैटर्न को रिमूव नहीं कर सकते, वरना आपको डेटा लॉस करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ कस्टम रिकवरी देख सकते हो, मेरी टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट है, ये वर्जन है 2.8.5.0 और यहाँ से हम सिंपली
अपने पैटर्न को रिमूव करेंगे बहुत आसानी के साथ। तो ये तो हमारी कस्टम रिकवरी हो गई है और अरोमा फाइल मैनेजर मैंने आपको पहले दिखाई दिया है, वो हमारे फाइल मैनेजर में रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ आपका अरोमा फाइल मैनेजर रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मेरा सामने रखा हुआ है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आपका अगर कहीं हो तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और सिंपली यहाँ से आपको स्वाइप कर देना है फ्लैश करने के लिए। मैंने यहाँ पर फ्लैश करने के लिए स्वाइप कर दिया। आप जैसे कि आप देख सकते हो मेरा अरोमा फाइल मैनेजर यहाँ पर फ्लैश हो चुका है और यहाँ पर पूरा फाइल मैनेजर मेरे सामने आ चुका है। सबसे पहले जाएंगे डेटा, और डेटा में हम नीचे स्क्रॉल करके ढूंढेंगे यहाँ पर सिस्टम नाम का फोल्डर। और जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और नीचे यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, सिस्टम मिल गया है। सिस्टम में अब हम सबसे नीचे जाके यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे और इसमें एक फ़ाइल ढूंढेंगे हम जिसमें हमारा पैटर्न सेव करके रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गेस्चर की नाम की एक फ़ाइल रखी हुई है, इसको हम डिलीट कर देंगे। दोस्तों होता ये है कि जब भी हम कोई पैटर्न सेट करते हैं तो वो एक फ़ाइल में सेव होकर के हमारे सिस्टम फोल्डर में जा कर के रखा जाता है। तो यहाँ से मैंने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ से हम एग्जिट निकल लेते हैं। हमारा पैटर्न सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। यहाँ से सिंपली हम सिस्टम को रिबूट करेंगे यहाँ से क्लिक करके, और हमारा सिस्टम जो है रिबूट होना शुरू हो गया। तो दोस्तों हमारा जो पैटर्न था वो बिल्कुल परमानेंटली डिलीट हो चुका है, क्योंकि जिस फाइल में हमारा पैटर्न सेव था वो फाइल ही हमने डिलीट कर दी है। तो अब पैटर्न का कोई नाम सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम अपने फ़ोन में जो भी पैटर्न डालेंगे उसी पैटर्न से हमारा फ़ोन ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न हमने लगाया था उसकी फाइल डिलीट हो चुकी है। चलिए जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये यहाँ पर हो गया। मैं कोई भी पैटर्न यहाँ ड्रॉ करता हूँ मेरा फ़ोन ओपन हो जाता है। तो चलिए हम फिर से इसको लॉक करके देखते हैं और फिर से यहाँ पर कोई दूसरा पैटर्न डाल के देखते हैं। और ये देखिए आप, मैं यहाँ पर टाइप किया सिंपली तो ये इससे भी ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ टच करता हूँ, ये देखिए ड्रॉ किया मैंने सिंपल सा, इससे भी ओपन हो गया। अब चलिए मैं फिर से लॉक लगाता हूँ, सिर्फ टच करके दिखाता हूँ, उसमें भी ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपली टच करता हूँ पैटर्न को तो ये इससे भी ओपन हो गया। मतलब ये कि हमारा पैटर्न की जो फाइल थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप जो चाहें यहाँ पैटर्न डालें ये ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले डेटा कि क्या हमारा डेटा इस तीसरे मेथड में लॉस हुआ है या नहीं। सिंपली चलते इमेज कैमरा, और यहाँ आप देख सकते हो सारे के सारे फ़ोटोज़ हमारे एज इट इज़ रखे हुए हैं, मतलब कि हमारा कुछ भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये तीसरा मेथड था। तो इस वीडियो में आपने देखे कि आप 3 मेथड से अपने स्मार्टफोन के पासवर्ड को, पैटर्न को कैसे रिमूव कर सकते हो बिना डेटा लॉस किए हुए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें।